बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा। तख्ते लाहौर की निगरानी मोहसिन नकवी के सुपुर्द। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। गवर्नर पंजाब ने हलफ ले लिया। तकरीब में अहम शख्सियात शरीक हुई। तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। अदालत जाने का ऐलान। अपने अंपायर खड़े करके खेलना नून लीग की तारीख है। इमरान खान ने निगरान वजीर आला की तकर्री मुस्तरद कर दी। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के दुश्मन को सेलेक्ट किया। निगरान वजीर आला को गैर जानिबदार होना चाहिए। मोहसिन नकवी सिर्फ जानिबदार ही नहीं, करप्ट भी हैं। ये प्ली बार्गेन कर चुके हैं। कप्तान आज दोपहर को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया। फवाद चौधरी का तंजिया ट्वीट। कहा इस निजाम के खिलाफ सड़कों पर जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। बाबर आवान ने लिखा इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित किया कि वो पीडीएम की जेली पार्टी है। तहरीक इंसाफ कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मेरा करीबी रिश्तेदार कैसे निगरान वजीर आला बन सकता है। हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शेख रशीद ने कहा इलेक्शन कमीशन ने अपनी तबाही के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। यह फैसला आइंदा इंतखाबात पर सवालिया निशान है। लीगी रहनुमा निगरान वजीर आला के गुण गाने लगे। साद रफी कहते हैं मोहसिन नकवी ने आजादी सहाफत के परचम को सरबुलंद रखा। खंदा पेशानी से जबर का सामना किया। मोहसिन नकवी जमहूरियत पसंद और बुनियादी हुकूक के दाई हैं। हसन मुर्तजा बोले मोहसिन नकवी की तकर्री मेरिट पर हुई है। तनकीद करने वालों ने हमेशा इदारों पर चढ़ाई की। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान की निगरान काबीना के लिए नामों पर मुशावरत। साबिक पुलिस सरबराह अख्तर अली शाह, इफ्तिखार मोमन, शुएब खान, डॉक्टर नदीम जान के नामों पर गौर। इस्तीफों की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ की जवाबी हिकमत अमली। इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। इमरान खान खुद मैदान में निकलेंगे। जलसों का शेड्यूल तैयार करने के लिए पार्टी को हिदायत दे दी गई। इंतखाबी मुहिम में रजीम चेंज और महंगाई को इशू बनाया जाएगा। लाहौर और फतेह जंग में महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ की रैलियां। इमरान खान ने रियासती इदारों की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये मुल्क में अनारकी फैलाने वाला एजेंट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा चेयरमैन पीटीआई ने हमारे कायद नवाज शरीफ को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया। इमरान खान के जहरीले वार से सियासत को नुकसान पहुंचा और मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ। नून लीग पर तनकीद। मिफ्ता इस्माइल को महंगी पड़ गई। जराई के मुताबिक मिफ्ता को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया। साबिक वजीर खजाना पर माशी फैसलों में मुशावरत पार्टी के बजाय कहीं और से करने का इल्जाम। पार्टी जराई के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी का शिकवा जायज है। उनके तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। और मिफ्ता इस्माइल अपनी ही हुकूमत की पॉलिसीज पर बरस पड़े। कहा आवाम का मजीद पेट काटने की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 51,000 अरब तक पहुंच गया है। पाकिस्तान को इस साल 21 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी हैं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत ने 4 माह में फैसले नहीं किए जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। सब अपने गरेबान में देखें, कोई इल्जाम से बरी और जिम्मा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।